आइए अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अगले पड़ाव में चलेंगे। अगला इंस्ट्रक्शन है SHLD एड्रेस 16। SHLD का फुल फॉर्म बनता है स्टोर 16 बिट डेटा ऑफ HL पेयर into 2 consecutive memory location where starting address of memory is directly given in the instruction। यहां पर 16 बिट का डेटा HL पेयर का डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में आकर स्टोर होगा। यहां बोलने में जरूर 16 बिट लग रहा है, बट इंटरनल प्रोसेस 8 बिट की 2 बार में होती है। माइक्रो प्रोसेसर एक बार में 16 बिट डेटा ट्रांसमिट नहीं करता, बल्कि 8 बिट करके 2 बार में ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है स्टोर 16 बिट डेटा ऑफ HL पेयर into 2 consecutive memory location where starting address of memory is directly given in the instruction। मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस हमको यहाँ पर डायरेक्ट देना होता है। ये एड्रेस 0000 से लेकर आप FF के बीच का कोई भी दे सकते हैं, और वहां से 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक एड्रेस है वो और उसके नीचे का एक, ऐसे 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में HL पेयर का डेटा आकर स्टोर होगा। यहाँ पर प्रोसेस में पहले L का डेटा आकर स्टोर होता है, उसके बाद रजिस्टर H से एड्रेस +1 लोकेशन में डेटा आकर स्टोर होगा। तो 16 बिट का डेटा फाइनली स्टोर होकर हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में मेमोरी का एड्रेस डायरेक्टली गिवन है, दैट्स व्हाई इसका एड्रेसिंग मोड बनता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसके फीचर्स अब हम लोग देख रहे हैं। ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड 1 बाइट का होता है और ऑपरेंड में एक 16 बिट का नंबर हमको नजर आएगा। ये 16 बिट यानी होता है 2 बाइट, तो 2 + 1 टोटल हो गया 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और एग्जीक्यूशन को टाइम कितना लग रहा है ये प्रोसेस के थ्रू हम लोग समझेंगे। प्रोसेस में हमने एक एग्जांपल लिखा है SHLD 3500H। इट मींस स्टोर HL पेयर डेटा इनटू 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन 3500H एंड 3501H। लेकिन इंटरनली प्रोसेस हो कैसी रही है, क्योंकि ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसको मेमोरी में सेव करने में 3 बाइट का स्पेस लगेगा। SHLD ऑपकोड 1 बाइट, ऑपरेंड 00 एंड 35H, पहले 8 LSB और उसके बाद में 8 MSB। सपोज ये किसी पर्टिकुलर एड्रेस में मेमोरी के सेव है, एड्रेस +1 एंड एड्रेस +2, जिसमें से फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस होना चाहिए PC में, तब कहीं जाके ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी से हम लोग फेच कर सकते हैं। तो PC जिस एड्रेस को पॉइंट करेगा वहां से इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड फेच होगा, और इसको लगेगा 4 क्लॉक साइकिल का टाइम। इसको बोलेंगे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। आफ्टर दैट PC विल इंक्रीज बाय 1 एंड ऑपरेंड की वैल्यू फेच होगी, और इसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल एंड इट रिक्वायर्स 3 क्लॉक साइकिल। इसके बाद PC फिर से 1 से इंक्रीज होता है, 1 से इंक्रीज होकर वो एड्रेस +2 पोजीशन पे पहुंचेगा और एक बार और ऑपरेंड की फेचिंग करेगा, ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल। तो इस तरह से एक बार ऑपकोड और 2 बार ऑपरेंड की फेचिंग होती है मेमोरी से। ये दोनों ऑपरेंड फेच होकर सीधा WZ टेम्पररी रजिस्टर पेयर में ये वैल्यू आकर स्टोर हो रहा है 3500H। ये 3500H को डायरेक्ट ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन 3500H और 3501H का सिलेक्शन होना है। तो 3500H पॉइंटर का काम कर रहा है और एक मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन करेगा। जब ये मेमोरी सेलेक्ट हो जाएगा तो रजिस्टर L से 8 बिट डेटा उस मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर होता है पहले, जिसको हम लोग 8 LSB बोलेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर L का डेटा ट्रांसमिट होगा मेमोरी में। रजिस्टर L का डेटा जैसी मेमोरी में ट्रांसफर हो गया तो इस एड्रेस को WZ रजिस्टर पेयर पॉइंट कर रहा है, देन इट विल इंक्रीज बाय 1। तो WZ की करंट वैल्यू है 3500, वो 1 से इंक्रीज होकर बन जाएगा 3501H, और वो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने के बाद रजिस्टर H से 8 MSB डेटा ट्रांसमिट होता है मेमोरी में। तो इस तरह से 8 LSB और 8 MSB 16 बिट का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा 8 बिट करके 2 बार में। और ये जो प्रोसेस है कि माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जा रहा है, इट इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन, और ये मेमोरी राइट 2 बार हो रहा है। मेमोरी राइट रिक्वायर्स 3 क्लॉक साइकिल।
तो इस तरह से टोटल क्लॉक साइकिल कितना होगा, ऑपकोड फेज के 4, ऑपरेंड फेज 3, ऑपरेंड फेज 3, अगेन मेमोरी राइट 3, फिर से एक बार और मेमोरी राइट 3, तो 4, 3, 3, 3 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आर 16 क्लॉक साइकिल्स। ये 5 मशीन साइकिल लगेंगे। सबसे ज्यादा मशीन साइकिल वाला इंस्ट्रक्शन है ये। इसके पहले हमने LHLD देखा था, तो LHLD में भी 16 क्लॉक साइकिल लगता है, 5 मशीन साइकिल। SHLD में भी 16 क्लॉक साइकिल लगता है, 5 मशीन साइकिल, और पूरे मशीन साइकिल मिलके बनता है 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इस तरह से SHLD का ये ऑपरेशन हुआ। नाउ एग्जांपल देखिए, अभी अगर इंस्ट्रक्शन है SHLD 5A62H 6A62H, सॉरी, तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा? हम लोग फाइनली कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है देखेंगे। MUP will select 2 consecutive memory location 6A62H and another 6A63H। ऐसे 2 मेमोरी लोकेशन का सिलेक्शन करेगा कंसेक्यूटिव, और रजिस्टर पेयर HL में प्रेजेंट 2 डेटा यानी कि 16 बिट का डेटा। सपोज रजिस्टर L और रजिस्टर H, इसके अंदर वैल्यू रखी हुई है 33H एंड 44H। ये कॉपी होगी, पहले 33 कॉपी हो जाएगा और फिर उसके बाद में 44 कॉपी हो जाएगा, और 16 बिट का डेटा ओवरऑल ट्रांसफर होगा मेमोरी लोकेशन में। एक एग्जांपल और देखिए, ट्रांसफर 16 बिट डेटा ऑफ HL पेयर इनटू मेमोरी एड्रेस E000H and E001H। तो यहां देखिए, सोर्स है HL पेयर जहां पर 16 बिट का डेटा है, यहां 16 बिट का डेटा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा को मेमोरी में ट्रांसफर करना है, वेयर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी इज E000H एंड E001H। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं कि एग्जैक्टली हमको क्या प्रोसेस परफॉर्म करना है। तो देखिए, 2 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है E000H एंड E001H। अब यहां 16 बिट का डेटा ऑलरेडी HL पेयर में रखा हुआ है, वॉट एवर जो भी डेटा होगा, सपोज 11H एंड 22H, ऐसा कुछ डेटा रखा हुआ है। अब इसको मेमोरी में ट्रांसफर करना है। तो मेमोरी में ट्रांसफर करना है तो एक बार में हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफर, पूरा का पूरा 16 बिट डेटा एक इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। इंटरनली वो 8 बिट करके ट्रांसमिट होगा, बट हमको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन लगेगा, वो है SHLD स्टोर HL डेटा इनटू मेमोरी, SHLD 0E000H। अब यहां मैंने स्टार्टिंग में 0 क्यों लगाया? 0 इसलिए लगाया क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है। तो जब कभी किसी 16 बिट या 8 बिट का नंबर जिसका फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट आता है, लेफ्ट टू राइट, अगर फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है तो उसके आगे हम लोग 0 प्रीफिक्स लगाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बाद में 0 को इग्नोर कर देगा और E को हेक्साडेसिमल नंबर कंसीडर करता है, और फिर रिमेनिंग सारे नंबर हेक्साडेसिमल नंबर कंसीडर होंगे और उसके ऊपर उस हिसाब से प्रोसेस भी होगी। लेकिन अगर पहला ही कैरेक्टर कोई न्यूमेरिक है तो हमको 0 प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछले एग्जांपल में 6A62, तो इसके आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है तो आपको हमेशा 0 प्रीफिक्स अटैच करना है। तो इस तरह से ये इसका एग्जांपल हुआ, और ये 1122H कॉपी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी में, ट्रांसफर 16 बिट डेटा ऑफ 1 मेमोरी ब्लॉक स्टार्टिंग एड्रेस फ्रॉम 2000H इनटू अनदर ब्लॉक स्टार्टिंग एड्रेस फ्रॉम 3000H। इट मींस 2000 एंड 2001 में प्रेजेंट 16 बिट का डेटा ट्रांसफर करना है, यानी कि कॉपी करना है 3000 एंड 3001 में। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं LHLD एंड SHLD, जिसके थ्रू हम लोग मिनिमम इंस्ट्रक्शंस में हमारा टास्क फुलफिल हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर पेयर है HL पेयर, तो सबसे पहले हम लोग 2000 एंड 2001 से 16 बिट डेटा ट्रांसफर करेंगे रजिस्टर L एंड H में। उसके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन से काम हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन लिखना होगा हम लोग को LHLD लोड 16 बिट डेटा इनटू HL पेयर
फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 2000H। तो माइक्रो प्रोसेसर इस समय 2000 एंड 2001 से 16 बिट का डेटा ट्रांसफर कर देगा रजिस्टर L एंड H में। एक बार में हमारा 16 बिट डेटा यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ रजिस्टर L और रजिस्टर H से अब मुझे डेटा मेमोरी में स्टोर करना है, वो भी एक ही इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा स्टोर 16 बिट डेटा ऑफ HL पेयर इनटू स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस 3000H। हमें सिर्फ स्टार्टिंग मेमोरी का एड्रेस देना होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा ट्रांसमिट कर देगा और 8 LSB एंड 8 MSB 16 बिट का डेटा कॉपी हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा। सेम अगर इसी तरह का कोई एग्जांपल है जिसमें मुझे एक्सचेंज करने के लिए बोला है, एक्सचेंज 16 बिट डेटा ऑफ 2 मेमोरी ब्लॉक स्टार्टिंग एड्रेस फ्रॉम, वही एड्रेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2000H एंड 3000H। एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने का मतलब है कि 2000 एंड 2001 में जो 16 बिट का डेटा है उसको ट्रांसफर करना है 3000 और 3001 में, और 3000 और 3001 का डेटा ट्रांसफर करना है 2000 एंड 2001 में। तो ये किस तरह से करेंगे हम लोग? कोशिश करना है हमको कि मिनिमम से मिनिमम इंस्ट्रक्शन में काम हो जाए। 2000H 2001H, then 3000H 3001H। पहले से डेटा प्रेजेंट है, मैं कुछ एग्जांपल के लिए नंबर ले लेता हूं 88H 99H और यहां पर ले लेता हूं 22H 33H। अब हमको ये पूरा 16 बिट डेटा आपस में एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज करने के लिए हमको ये भी देखना है कि कम से कम इंस्ट्रक्शन में हमारा काम हो जाए और डेटा एक्सचेंज भी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर पेयर HL और एक पेयर और यूज करते हैं रजिस्टर पेयर BC। अब किस तरह से हम लोग ये एक्सचेंज प्रोसेस करेंगे जरा देख लीजिए। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर 8085। 2000 एंड 2001 से 16 बिट का डेटा एक बार में हम रजिस्टर L और H में ट्रांसफर कर सकते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा हमको LHLD 2000H। अब ये 88 और 99 यहां पर आ चुके हैं। अब रजिस्टर L और H से हम डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते 3000 एंड 3001 में, क्योंकि अगर मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ का पुराना डेटा लॉस्ट हो जाएगा और हमको इसको लॉस्ट नहीं होने देना है। तो इसीलिए हमको रजिस्टर L और रजिस्टर H से इस डेटा को फिलहाल टेम्परेरी कॉपी करना पड़ेगा रजिस्टर C और रजिस्टर B में। और जब 16 बिट का डेटा एक रजिस्टर पेयर से दूसरे रजिस्टर पेयर में ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है BC पेयर में, तो इसीलिए हमको मूव करके 1 बाय 1 करना होगा। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा मूव C, L एंड मूव B, H। इस तरह से रजिस्टर L और B का डेटा BC पेयर में ट्रांसफर हो गया। नाउ अब हम यह कर सकते हैं कि 3000 एंड 3001 में जो 16 बिट का डेटा है 2233, इसको कॉपी कर देंगे रजिस्टर L और H में। तो ये पुराना डेटा लॉस्ट हो जाएगा और नया डेटा 2233 HL में आ जाएगा। उसके लिए इंस्ट्रक्शन अब हम लिखेंगे LHLD 3000H। तो 22 और 33 ट्रांसफर हो जाएगा रजिस्टर L और H में, और अब यहां से हम उसको कॉपी कर देंगे तुरंत ऊपर 2000 एंड 2001 में। उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा SHLD स्टोर HL डेटा इनटू 2000H एंड 2001H। तो 22 और 33 HL तक आया और HL से हमने तुरंत उसको SHLD से 2000 और 2001 में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। रजिस्टर C और B में जो पुराना नंबर था 88 और 99, जिसे हमको 3000 और 3001 में पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे पहले फिर से वही करेंगे कि BC के डेटा को वापस HL पेयर में लाते हैं और HL पेयर से एक बार में हम लोग SHLD करके मेमोरी में सेव कर देंगे। तो उसके लिए दो इंस्ट्रक्शन हमको फिर से लिखने पड़ेंगे, मूव L, C एंड मूव H,
बी, तो सी और बी का डेटा वापस हमने रजिस्टर एच और एल में लाया। अब इस एच और एल से डेटा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं नीचे 3000 एंड 3001 में। तो उसके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है SHLD 3000H। इस तरह से रजिस्टर एल और रजिस्टर एच का डेटा ट्रांसफर हो गया और पूरा एक्सचेंज प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे डेटा ट्रांसफर में, एक्सचेंज। इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है XCHG। इस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ अकेला ऑपकोड होता है, ऑपरेंड पार्ट नहीं होता। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड इंडिकेट करता है XCHG। इट इज फुल फॉर्म इज एक्सचेंज। बट इस इंस्ट्रक्शन को बताना नहीं पड़ता कि एक्सचेंज क्या करना है। ये बाय डिफॉल्ट HL पेयर और DE पेयर के डेटा को एक्सचेंज करता है। तो एक्सचेंज 16 बिट डेटा ऑफ रजिस्टर पेयर HL विथ DE। तो HL पेयर और DE पेयर के डेटा को 16 बिट का डेटा एक्सचेंज होगा यहां पर। ये इंटरनल प्रोसेस है। फाइनली रिजल्ट हमको मिलता है कि HL का डेटा DE में चला जाएगा, DE का डेटा HL में चला जाएगा। बट इंटरनली प्रोसेस कैसे होती है? माइक्रो प्रोसेसर HL पेयर के डेटा को DE पेयर में ट्रांसफर करने से पहले HL पेयर के डेटा को ट्रांसफर करता है WZ टेम्परेरी रजिस्टर पेयर में। माइक्रो प्रोसेसर HL पेयर के डेटा को टेम्परेरी रजिस्टर WZ पेयर में ट्रांसफर करेगा। उसके बाद DE पेयर के डेटा को कॉपी किया जाता है HL पेयर में और नेक्स्ट WZ के डेटा को कॉपी करते हैं DE पेयर में। तो इस तरह से ये एक्सचेंज प्रोसेस इंटरनली फुलफिल होती है। बट फाइनली हमको रिजल्ट मिलता है कि एक्सचेंज हुआ है डेटा HL पेयर विथ DE पेयर। एग्जांपल में देख लीजिए कैसे हो रहा है कि एक्सचेंज 16 बिट डेटा ऑफ BC HL विथ DE। तो HL का डेटा DE के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो HL में फॉर एग्जांपल फर्स्ट पहले से एक नंबर है 1234H और DE पेयर में एक नंबर है 5678H और अब हमको इस दोनों का डेटा एक्सचेंज करना है। तो इंस्ट्रक्शन हमको लिखना पड़ेगा XCHG। अगर हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिख दिया XCHG, अब बताने की जरूरत नहीं, ऑपरेंड पार्ट में नहीं लिखना होता है कि कौन से रजिस्टर पेयर का डेटा एक्सचेंज करना है। अगर हमने ऑपरेंड में किसी रजिस्टर का नाम लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इनवैलिड होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट HL पेयर के डेटा को कॉपी कर देता है DE पेयर में और DE पेयर का डेटा कॉपी हो जाएगा HL पेयर में और इस तरह से डेटा एक्सचेंज हो जाता है। यहां पर इंटरनली डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में रखा गया है। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है क्योंकि सिर्फ अकेला ऑपकोड है और हमेशा ऑपकोड 1 बाइट का होता है। इसमें फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉपी हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स व्हाई नो फ्लैग्स आर चेंज। फ्लैग्स तभी अफेक्ट होते हैं जब हम ALU का यूज करते हैं और टाइम लगेगा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। यहां ऑपकोड है तो ऑपकोड को एग्जीक्यूट होने में 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा, बट इसमें ऑपरेंड पार्ट नहीं है और साथ में ना ही इसमें मेमोरी से डेटा रीड हो रहा है या ना मेमोरी में राइट हो रहा है। इसीलिए ओनली ऑपकोड फेच मशीन साइकिल एंड इट रिक्वायर्स 4 क्लॉक साइकिल। ठीक है, थैंक यू। डेटा ट्रांसफर में एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम लोग, SPHL। इंस्ट्रक्शन का नाम देखिए SPHL। यह अकेला एक ऑपकोड है, बीच में इसमें स्पेस नहीं है। वैसे तो 2 रजिस्टर के नाम लिखे हुए और इन्हीं इस नाम से एक इंस्ट्रक्शन बन गया है SPHL। इसके राइट साइड में देखिए HL लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में SP है। और जनरली डेटा ट्रांसफर में राइट साइड में सोर्स और लेफ्ट साइड में डेस्टिनेशन होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन के नाम से ही हम इसको पहचान सकते हैं कि कहां से डेटा कहां ट्रांसफर होने वाला है। तो देखिए रजिस्टर पेयर HL का डेटा SP में जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन 16 बिट का डेटा ट्रांसमिट करता है, इसलिए हम लोग लिखा है ट्रांसफर 16 बिट डेटा ऑफ HL पेयर इनटू रजिस्टर SP। यहां सोर्स बाय डिफॉल्ट रजिस्टर पेयर HL होगा और डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट SP होगा। यहां हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं चेंज कर सकते। इस इंस्ट्रक्शन में सोर्स और डेस्टिनेशन पहले से ही फिक्स है और बाय डिफॉल्ट ये 16 बिट का ही डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो HL का डेटा SP में कॉपी हो जाता है, HL का डेटा लॉस्ट नहीं होगा और SP का पुराना डेटा लॉस्ट होगा और HL का नया डेटा उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है। इट इज कॉल्ड रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्योंकि इसमें सोर्स भी रजिस्टर है, डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है और रजिस्टर टू रजिस्टर प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला गया है। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, अकेला ऑपकोड है, ऑपरेंड पार्ट नहीं है। ये ऑपकोड बाय डिफॉल्ट रजिस्टर के ऊपर प्रोसेस हो रही है
ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है। फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और एग्जीक्यूशन को टाइम लगता है इसमें ऑपकोड फेच मशीन साइकिल 4 क्लॉक साइकिल, यानी ऑपकोड को एग्जीक्यूट होने में 4 क्लॉक साइकिल लग रहा है। इसके अलावा ना इसमें मेमोरी रीड होता है ना मेमोरी राइट है और ऑपरेंड तो है ही नहीं। सो एक एग्जांपल है SPHL। अगर हमने इंस्ट्रक्शन लिखा है SPHL तो माइक्रो प्रोसेसर HL पेयर की वैल्यू को कॉपी कर देगा SP में। तो अगर HL पेयर की वैल्यू है 1 2 3 4 तो कॉपी हो जाएगा SP के अंदर और इस तरह से डेटा ट्रांसफर यहां पे कंप्लीट होगा। PCHL अगला इंस्ट्रक्शन है डेटा ट्रांसफर में, इंस्ट्रक्शन नंबर 15। जिस तरह से हमने SPHL इंस्ट्रक्शन देखा सिमिलरली उसी तरह से PCHL एक इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन में सिर्फ अकेला ऑपकोड है। इस ऑपकोड में 2 रजिस्टर के नाम हमको नजर आ रहे हैं, 2 रजिस्टर पेयर है, एक है PC और दूसरा एक रजिस्टर पेयर है HL। अब नाम से ही हमको समझ में आ जाता है कि राइट साइड में HL लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में PC है, इसका मतलब है कि HL का डेटा PC में जाएगा। इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसके ऑपकोड में किसी अदर रजिस्टर का नाम लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर HL का डेटा PC में कॉपी होता है। तो PCHL इंस्ट्रक्शन लिखने से ट्रांसफर होगा 16 बिट का डेटा ऑफ HL पेयर इनटू रजिस्टर पेयर या रजिस्टर PC क्योंकि एक डायरेक्ट 16 बिट का रजिस्टर है, हम उसको कभी ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन H और L ये 8-8 बिट के 2 रजिस्टर है जिनको मिलाकर एक 16 बिट का पेयर बनता है, हम इसे HL पेयर बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट HL पेयर का डेटा PC में कॉपी होगा। HL का डेटा PC में कॉपी, ये रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। सिमिलरली जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में था, ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसमें फ्लैग्स भी अफेक्ट नहीं होते और एग्जीक्यूशन को इसको टाइम लगता है ओनली ऑपकोड फेच मशीन साइकिल 4 क्लॉक साइकिल का। एग्जांपल देखिए PCHL में HL की वैल्यू PC में कॉपी होगी। सपोज HL के अंदर नंबर है 3344H और अब ये PC में कॉपी हो जाएगा 3344H और इस तरह से HL का डेटा 16 बिट PC में ट्रांसफर हो गया। थैंक यू।